पहले, सुने थे? नहीं। मायापुर या नवद्वीप, नवद्वीप सुने थे? नहीं, नवद्वीप नहीं सुने थे। आप नहीं सुने थे ना? ना, उड़ीसा बंगाल को छोड़ के यार नवद्वीप किसी को मालूम नहीं था। तो मायापुर का नाम तो बंगाल लोगों को भी मालूम नहीं था मायापुर किधर है, लेकिन आज सारा पृथ्वी का लोग इधर आते हैं। तो ये शास्त्र में वर्णन आता है, जितना कलियुग बढ़ते रहेगा ये नवद्वीप मायापुर धाम का महिमा उतना बढ़ते रहेगा। प्रकाश महिमा तो है हर समय, लेकिन लोग के पास पहुंचेगा, क्योंकि कलियुग में भगवान श्री कृष्ण गौरांग रूप में अवतीर्ण हुए। तो भगवान एक होने से भी उनका अनंत रूप होता है। एक एक रूप में एक एक भाव, एक एक रस को आस्वादन करता है। जब वैकुंठ में भगवान है, वो नारायण स्वरूप में रहते हैं। नारायण स्वरूप में वो ऐश्वर्य भाव को आस्वादन करते हैं। वही भगवान गोलक वृंदावन में जब रहते हैं, वो माधुर्य भाव को आस्वादन करते हैं। और वो भगवान जब नवद्वीप में रहते हैं, औदार्य भाव, औदार्य का मतलब बहुत उदार होता है। जीवों को उद्धार करने के लिए बहुत उदार होने पर उदार होते हैं। तो भगवान का जितना भगवत स्वरूप है, उसमें से एक चैतन्य स्वरूप सबसे बहुत उदार होता है, करुणामय होता है। क्यों करुणामय होता है? न सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग में लोग धार्मिक थे। उस युग में सत्य, तपस्या, दया, सुचिता, सत्य युग में सब पूर्ण मात्रा में था। कलि युग में ऐसा नहीं है। कलि युग का लोग बहुत पतित है, इसीलिए भगवान को पतित उद्धार करने के लिए एक विशेष गौरांग स्वरूप में इस धरती पर आने पड़ा। तो चैतन्य महाप्रभु आए, वो स्वयं कृष्ण है, आके लोगों को क्या सिखाए? तुम कैसा मेरे को भक्ति करना, कृष्ण को कैसा भक्ति करना, वो सिखाए। स्वभक्ति श्रियम, उनका भक्ति संपद देने के लिए कृष्ण भगवान आए। तो लोगों ने, दुनिया में बहुत लोग हैं वो धार्मिक नहीं होते हैं, भगवान को मानते नहीं। और जो भगवान को मानते हैं तो वो सिर्फ मानते हैं भगवान से कुछ पाने के लिए ना। भगवान को मंदिर में लोग जाते हैं, क्यों ऐसे जाते हैं? भगवान हो, देवता हो, मंदिर में जाने का कारण है क्या? न मेरे को कुछ मिल जाए। भगवान से कुछ मिलना नहीं होता तो कोई नहीं जाता था। हाँ, मेरे को भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, सब बोलते हैं। देने से तो ठीक है, नहीं देने से ये भगवान बुरा भगवान है, ये सही भगवान नहीं, चलो साईं बाबा के पास चलो। हाँ, और दूसरा किसी के पास चले जाते हैं। तो लोगों ने खोजते देने वाला भगवान कौन है, कौन मेरे का देगा? हाँ ना। लेकिन ये कृष्ण भगवान वो देने वाला नहीं, वो लेने वाला है, सब ले जाएंगे। और ये भक्ति सिखाने के लिए इसको प्रेम भक्ति बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने जो भक्ति दिए वो निष्काम भक्ति होता है, भगवान को मांगने के लिए नहीं, भगवान को प्यार से देने के लिए जो भक्ति है उसको निष्काम भक्ति या प्रेम भक्ति बोलते हैं। भगवान के पास बहुत हम लोग को मांगते हैं, ठीक है ना। भगवान नहीं मांगने से भी कितना दिए हम लोग, वो याद है? कभी भगवान के पास तुम हवा मांगा? हाँ, आपको इलेक्ट्रिसिटी कितना म्यूनिसिपैलिटी में भरने पड़ते हैं हर महीना में। भगवान इतना लाइट देते हैं, कोई कुछ पैसा भरना पड़ता है? हम लोग नहीं मांगने से भगवान इतना देते हैं, तो उसको रिकॉग्नाइज किया। भगवान का मंदिर में जाके कभी भगवान को बोला, भगवान धन्यवाद, आप मेरे लिए कितना दिए हुए, कितना पानी, कितना हवा, कितना सूरज का रोशनी सब दिए हुए भगवान। कोई धन्यवाद देते नहीं भगवान को। तो इसीलिए भगवान आए
ये निष्काम भक्ति सिखाने के लिए, प्रेम भक्ति सिखाने के लिए भगवान हम लोग को बहुत कुछ दिए, इससे हम लोग खुश होना चाहिए और भगवान का सेवा करना चाहिए। तो भगवत प्रेम, इसको बोलते हैं भगवत प्रेम। भगवत प्रेम कैसा जागेगा, तो उसका उपाय भी चैतन्य महाप्रभु सिखाए। तो भगवान के लिए प्रेम भक्ति जगाने के लिए सबसे सरल उपाय होता है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे सरल उपाय होता है। भगवान के प्रति हम लोग प्रेम भक्ति जगा पाएंगे। तो जीवन का लक्ष्य इस संसार में सुखी होकर रहना ना दुखी होकर रहना, क्या जीवन का लक्ष्य होना चाहिए? सुखी या दुखी? हाँ, सुखी होना चाहिए ना दुखी होना चाहिए? जब दुखी दोनों चाहिए। हाँ ठीक है बोला, क्योंकि ये जगत को ऐसा बनाया ना, जितना तुमको सुख मिलेगा ना उतना ही दुख मिलेगा। ये डिजाइन नहीं हुआ ऐसा ही है। इस साइकिल का चक्का होता है ना, हाँ देखिए घुमा, क्या बोलते हैं स्कोप ना, क्या बोलते हैं स्पोक, स्पोक हाँ स्कोप, स्पोक नहीं जो लंबा लंबा जो रिंग नहीं, स्पोक होता है ना। और स्पोक क्या होता है, तो चक्का में ऊपर जाए नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा, होता है ना। तो हमारा हालत ऐसा ही है, जितना सुखी बनेंगे उतना दुखी बनेंगे। और वो जो सुख है, सुख नहीं है, इस सुख जैसा लगते हैं लेकिन असली सुख नहीं है। इस दुनिया में यही भालो यही मंद यही सब भ्रम, ये अच्छा है ये बुरा है, ये दोनों ही भ्रम है। ये सुख है ये दुख है, ये दोनों ही भ्रम है। असली सुख इस जगत में नहीं। इसीलिए भगवान ने बोलते हैं ये दुखालयम अश्वासतम, ये दुख का आलय है। ये भौतिक जगत जिधर हम लोग है, ये दुख ही दुख है। इधर ऐसा कुछ भगवान दुख दिए हुए इस जगत में कोई चाहते नहीं, लेकिन सबको मिलेगा। कोई चाहते नहीं, कोई मांगते नहीं, धनी हो गरीब हो मूर्ख हो पंडित हो, सबको मिलता है, प्राप्त होता है। कौन सा दुख कोई मांगते नहीं, लेकिन सबको प्राप्त होता है, जबरदस्त प्राप्त होता है। हाँ बीमारी कोई मांगता है? हाँ व्याधि कोई मांगता नहीं, जो सबको होने पड़ता है। और मृत्यु कोई मरना चाहता है? कोई चाहता नहीं, मरने पड़ता है। बुढ़ापा, हाँ और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस जगत में जितना दिन हम लोग रहेंगे तो ये चार दुख हमको प्राप्त करना ही पड़ेगा। मैं जितना धनी होने से भी, जितना पंडित होने से भी, बड़ा बिजनेसमैन होने से भी, से भारत का प्रधानमंत्री होने से भी, अमेरिका का प्रेसिडेंट होने से भी मेरे को भोगना पड़ेगा। तब भी लोगों ने क्या करते हैं, इस चार समस्या का समाधान के लिए कोशिश करते नहीं। इस चार समस्या में रह के जीवन में कैसे मैं बड़ा बन पाऊंगा, बहुत पैसा इकट्ठा करूंगा, बड़ा बिजनेस बन जाऊंगा, हाँ बड़ा पंडित बन जाऊंगा, बड़ा नेता बन जाऊंगा, वो जीवन को लक्ष्य करके मानते हैं। और उसका पीछे इतना छूटते हैं जो भूल जाते हैं जो असली दुख क्या है, वो दुख का कैसे समाधान किया जा सकता है। तो महाप्रभु ने आए ये सिखाने के लिए, भगवान के पास जाके हे भगवान धनम देही जन्म देही जसम देही नहीं, धन जन जस तो कर्म का अनुसार मिलेगा ही। इसीलिए भगवान को अलग करके प्रार्थना करो जरूरत नहीं है। वो धन जन जस तो ऐसे अस्थायी है, अनित्य है, तब भी वो आएगा ही आएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सिखाता है न धनंग न जनंग न सुंदरी कवितंग बा जगदीश काम है।
महाप्रभु प्रार्थना करते हैं भगवान कृष्ण के पास, जब मैं तुम्हारे पास इसीलिए नहीं आया, धनम जन्म जसम के लिए नहीं आया, न धनम न जन्म न सुंदरी कवितांग बा जगदीश काम, हे जगदीश्वर इसके लिए नहीं आया, मैं मोक्ष मुक्ति के लिए भी नहीं आया, मुख्य प्राप्त मेरा लक्ष्य नहीं है, मेरे को जन्म जन्मांतर जन्म होने से भी मेरा समस्या नहीं है, ममा जन्मनि जन्मनुसार भवतात भक्तिर अहेतुकित, आपका चरणारविंद कैसे भक्ति मेरा होगा, ये मेरा लक्ष्य है। तो चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले इस नवद्वीप धाम पर पधारे, इधर आविर्भूत हुए, अंतरद्वीप महाप्रभु का जन्म स्थान दर्शन हुआ आप लोग का? हाँ दर्शन हुआ, कल करेंगे। वो ये 9 द्वीप होता है, बीच में गंगा बहती है, गंगा का पूर्व दिशा में 4 द्वीप होता है और पश्चिम दिशा में 5 द्वीप होता है। पूर्व दिशा में अंतरद्वीप, श्रीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप और मध्य द्वीप होता है। पश्चिम दिशा में कोलद्वीप, ऋतुद्वीप, जानुद्वीप, मदद्रुम द्वीप, रुद्रद्वीप, ये 5 द्वीप होता है। हम लोग गंगा का पूर्व दिशा में है। काल दर्शन करेंगे महाप्रभु का जन्म स्थान। एक एक द्वीप का नाम होने का पीछे का कारण होता है कि लीला हुआ, महाप्रभु आविर्भूत, महाप्रभु तो आविर्भूत है 500 साल पहले, लेकिन शास्त्र में वर्णन आता है द्वापर युग में, त्रेता युग में, सत्य युग में भी देवता लोग आके तपस्या करके महाप्रभु को दर्शन किए। अंतरद्वीप में ब्रह्मा के तपस्या करते थे, तो ब्रह्मा को दर्शन देके महाप्रभु भी प्रकट किए थे, जब मैं कलयुग में आऊंगा आके सबको कृष्ण प्रेम दिलाऊंगा। वो अंतर का बात बताए थे, इसलिए वो द्वीप का नाम अंतरद्वीप होता है। ये श्रीमंत द्वीप होता है। एक बार शिव जी गौरांग नाम करके बहुत देर से नाचते थे आनंद से। पार्वती ने पूछा, ये गौरांग कौन है, इससे इतना आनंद तुमको प्राप्त होता है, ये गौर प्रेम मेरे को कैसे मिलेगा? तो शिव जी बताए, तुम जाओ नवद्वीप में गौर भजन करो। ये नवद्वीप, इस द्वीप में माता पार्वती आके गौर भजन किए थे और गौरांग वहां पर दर्शन दिए। तो उनका चरण का धूली, धूली ना धूला, क्या चरण का धूला, धूली, तो धूली लेके इसको इसमें लगा। ये बंगाली में इसको श्रीमंत बोलते हैं, सिंदूर लगाते हैं औरत लोग। इधर झारखंड में है नहीं, हाँ औरत लोग लगाते हैं, बिहार में है। जो शादी होता है उसके बाद इधर लगाते हैं सिंदूर। तो पार्वती देवी चरण का धूली लेके इधर लगाए थे, इसीलिए इस आइलैंड का नाम श्रीमंत द्वीप और उनका नाम श्रीमंतिनी देवी। 2 द्वीप हो गया। पहला द्वीप का नाम क्या था, जोर से बोलिए, और दूसरा द्वीप का नाम क्या है, श्रीमंत द्वीप। फिर उसके पास गोद्रुम द्वीप, गो मतलब गाय, द्रुम मतलब पेड़। वो द्वीप में बहुत बड़ा पेड़ था। जब प्रलय का समय में सब प्रलय का पानी में सब डूब जाता है, नवद्वीप धाम डूबते नहीं। उधर सूर्य भी गाभी थे, तो मार्कंडेय ऋषि उनको वर प्राप्त हुए थे, 7 या 8 कल्प तक नहीं मरेंगे। तो कल्प का अंत में सब प्रलय हो जाता है, पानी में डूब जाता है, लेकिन सब मर जाते हैं। तो मरते नहीं, लेकिन रहने की जगह भी नहीं। तो इधर तो डूबते डूबते तैरते हुए इधर आए थे। गोद्रुम बहुत बड़ा पेड़ है उधर, द्रुम और गो सुरभि गाभी, इसलिए आइलैंड का नाम गोद्रुम होता है। तो पहला आइलैंड का नाम क्या है, अंतरद्वीप। उसके बाद श्रीमंत द्वीप, उसके बाद गोद्रुम द्वीप, मध्यम द्वीप। उधर सप्तऋषि लोग तपस्या करते थे, सप्तऋषि लोग तपस्या करते थे। उसमें से संतुष्ट होकर भगवान गौरांग महाप्रभु मध्याह्न समय में, हाँ मध्याह्न समय समझते हैं ना, दोपहर का मध्याह्न बोलते हैं। दोपहर का समय में, दोपहर का सूर्य जैसा ज्योतिर्मय, उसी ज्योति लेकर आप प्रकट हुए थे।
दोपहर में, इसलिए उसी आइलैंड का नाम मध्यम द्वीप रखा गया। तो एक एक द्वीप में एक एक लीला रचा है, उसी का अनुसार एक एक नाम रखा गया। वो मध्यम द्वीप होता है। पहला द्वीप अंतरद्वीप, श्रीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्यम द्वीप, गंगा का इस पार हो गया। और उस पर 5 थे कोल्लो द्वीप। वो लोग बराह देव को कोल्लो बोलते हैं। उधर भक्त था, वो भक्तों को बराह रूप में दर्शन दिए थे, भगवान बराह अवतार। और उधर बताए थे मैं इस नवद्वीप में चैतन्य रूप में आऊंगा, तो उस समय तुम भी आएंगे इधर। वो लीला हुआ था। उसको कोल्लो द्वीप बोलते हैं। आप लोग किससे आए, ट्रेन में ना बस में? और तो उसको कोल्लो द्वीप बोलते हैं। फिर उसके पास ऋतु द्वीप है, तो 6 ऋतु वास करते हैं। महापुरुष प्रकट होने से पहले वो लोग बैठ के आपस में बात करते थे, गौरव गुणगान करते थे। लोग चर्चा होता था महापुरुष कब इधर आएंगे, किस समय में आएंगे, कौन सा ऋतु में आएंगे। तो लोग को मालूम हुआ जब बसंत ऋतु में आएंगे, फाल्गुन महीना में बसंत ऋतु में। तो इसीलिए बसंत ऋतु के ऋतुराज बोलते हैं, उसको राजा बनाए। उसी आइलैंड में द्वीप में एक दिन में 6 ऋतु का अनुभव होता है। इसको ऋतु द्वीप बोलते हैं। उसको जान्नु मुनि का द्वीप है, जान्नु द्वीप। जान्नु मुनि तपस्या करते थे। जब गंगा देवी को हिमालय से लेके क्या है, कौन, भगीरथ लेके आते थे। और शंख बजाते हुए आते थे हिमालय से, पीछे पीछे गंगा आते थे। तो जब नवद्वीप में प्रवेश किए तो भगीरथ शंख बजाते जाते थे। पीछे देखा गंगा नहीं आता है, गंगा रुक गए। तो फिर भगीरथ वापस आए, माते गंगा ये तो मेरा पूर्वजों को उद्धार करने के लिए और 200 किलोमीटर जाने पड़ेगा, सागर तक जाने पड़ेगा, इधर आप रुक गए। तो गंगा माता बताते मैं गौर पूर्णिमा फेस्टिवल अटेंड करूंगा, उसके बाद जाऊंगा इधर रुकूंगा। 1 महीना रुके थे गंगा देवी। इसलिए गंगा नगर अभी भी है, गंगा नगर। फिर जब गंगा देवी बहती थी तो उधर जान्नु मुनि का आश्रम था। तो गंगा का पानी से वो सब क्या हो गया, उजड़ गया नहीं, बह गया सब बह गया उधर से। तो जान्नु मुनि देख सब चला गया, उनका लोटा कमंडल सब शेष। तो जो आंखों खोले तो गंगा पति क्रुद्ध होकर जितना गंगा पानी सब पी लिए। हाँ, कितना ताकत था मुनि ऋषियों का, गंगा पानी को पी लिया। तो सागर, हाँ, तो भगीरथ ने फिर समस्या में पड़ गए। फिर तपस्या करके जान्नु मुनि को संतुष्ट किए, तो गंगा को वापस दे दो, मेरा पूर्वजों को उद्धार करने के लिए सागर तक जाने पड़ेगा। तो मैं तो पी लिया, अभी तो मुंह से निकालूंगा तो झूठा हो जाएगा, ये कोई काम को नहीं लगेगा। तो उनको जानु, जो इसको क्या बोलते, जंग को जान बोलते हैं, जानू ही बोलते हैं। उसको काट के उधर से गंगा को निकाले, इसलिए गंगा का नाम होता है जाह्नवी। जान्नु मुनि से जन्म लिए, फिर जान्नु मुनि कन्या जाह्नवी बोलते हैं गंगा को। भागीरथी बोलते हैं, भगीरथ ले आए थे। ये गंगा देवी स्वर्ग से आए हुए, स्वर्ग का पहले वैकुंठ में थे। वैकुंठ जो नारायण भगवान होते हैं, नारायण का नाम सुने हुए? हाँ हाँ कि नहीं? नारायण को मानते हैं? ये तुम्हारा भगवान है कि नहीं? नारायण का कितना पत्नी है? एक पत्नी। देखो, सो हिंदू लोग बोलते हैं एक पत्नी, 4 पत्नी है। लक्ष्मी, सरस्वती, तुलसी और गंगा, 4 पत्नी है। हाँ, ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती, वो 2, सरस्वती और भारती 2 भाग हो गए। वो भारती ब्रह्मा जी का पत्नी है, समझते हैं? तो भगवान तो सबका ही पति है, हम लोग का भी पति है।
सारा दुनिया में जितना जीव है सबका भी एक ही पति है, हम लोग सब उनका पत्नी है। जीव तो उनका शक्ति है, लेकिन लीला विलास के तो उनका अंतरंग शक्ति स्वरूप में। हाँ, ये 4 पत्नी भगवान नारायण वैकुंठ में है। तो गंगा देवी पहले शुरू जन्म हुआ गोलोक वृंदावन में। भगवान श्री कृष्ण रासलीला जो पसीना निकाला, वो पसीना से गंगा देवी प्रकट हुई। तो उधर से फिर वैकुंठ में आए, वैकुंठ से स्वर्गलोक आए, स्वर्ग से मर्त्यलोक आए, और फिर गंगा सागर में जाके सागर में मिलते के फिर उधर से पाताल लोक गए। इसीलिए गंगा को त्रिपथगामिनी बताते हैं। ये त्रिभुवन को उद्धार करने वाले, स्वर्ग मर्त्य पाताल हर जगह पर बहती है गंगा देवी। तो फिर इधर से इसको जाह्नवी इसलिए इसको जाह्नू द्वीप बोलते हैं। तो इसके बाद मोदोद्रुम द्वीप होता है। उस दिन में रामचंद्र आए थे, त्रेता युग में राम भगवान, राम लक्ष्मण सीता। तो उस समय भगवान रामचंद्र एक बहुत बड़ा पेड़ के नीचे बैठे थे और नवद्वीप का शोभा देख के बहुत खुश होते थे। तो सीता देवी ने पूछा, तुम लोग क्या हुआ, कुछ कारण के बगैर तुम क्यों हंसते हो, मुस्कुराते हो? राम भगवान ने, ये मेरा धाम है, कलयुग में मैं इधर आऊंगा, कलयुग में मैं इधर आऊंगा। अभी जैसा तुमको लेके मैं जंगल जंगल में भटकता हूँ, घूमता हूँ, कलयुग में आके मैं वैसा गांव गांव में घूमूंगा, लेकिन तुमको साथ में नहीं लूंगा, मैं सन्यासी ले लूंगा। तो सीता देवी पूछा, तुमको तो मालूम है सन्यासी ले लेना, तो तुम शादी क्यों करोगे, शादी नहीं करना चाहिए। तब वहाँ रामचंद्र भगवान वो विरह भगवान का प्रेम विप्रलंब भाव के बारे में बताए थे। जो कभी भक्त मेरे को प्यार करते हैं ना, मैं कभी कभी दूर चला जाता हूँ मेरा प्रति उनको निष्ठा को और बढ़ाने के लिए। ये भगवत प्रेम का लक्षण होता है। जब भगवान को प्रेम करते हैं, प्रेम करने से आनंद आता है, और जब भगवान छूट जाते हैं कुछ समय के लिए, फिर भगवान को जो मिलते हैं और 1000 गुण ज्यादा आनंद प्राप्त होता है। इसीलिए कभी कभी भगवान हम भक्ति से छूट जाते हैं। तो इसीलिए मैं सन्यास लेके चला जाऊंगा। तो महाप्रभु जब आए, उनको महाप्रभु भूदेवी श्रीदेवी होते हैं वैकुंठ में, ये भी वर्णन आता है। 2 पद, विष्णु प्रिया, लक्ष्मी प्रिया। पहले लक्ष्मी प्रिया थे, लक्ष्मी प्रिया भगवत धाम चले गए, फिर विष्णु प्रिया को शादी किए थे महाप्रभु। शादी करने के बाद सन्यास ले लिए। कितना वयस उम्र था मालूम है? सन्यास लेके चले गए थे 24 बच्चर उम्र में। और विष्णुप्रिया का उम्र था 16 साल। 16 साल उम्र में विष्णुप्रिया इतनी बच्ची थी। तो 90 ईयर्स तक, 90 साल तक वहाँ धरती पर रहे थे। तो महाप्रभु का विरह में इतना साल उनको गुजारने पड़ा। तो महाप्रभु तो जगन्नाथपुरी चले गए और पुरी से वृंदावन गए थे महाप्रभु। कौन सा रास्ता होके गए थे मालूम है आपको? हाँ, झारखंड होके गए थे महाप्रभु। जिधर जिधर गए उस स्थान का संकेत अभी भी है, इधर रहे थे। हाँ, और झारखंड होके जब गए तो जंगल में बाघ, भल्लुक, हिरन सब वो महाप्रभु का प्रभाव से सब कुछ नाचने कूदने लगते थे। हाँ, चरणचिन्ह पहाड़ है ना, हजारीबाग में। वो हमको भी इस्कॉन को देने के लिए चाहते हैं लोग। एक बाबा जी थे, बाबा जी बोलते मैं वृंदावन चला जाऊंगा, तुम ले लो इसको। अभी लेकिन वहाँ मंदिर बना है वहाँ। हाँ, मंदिर बना है। हाँ। देवकी नंदन के साथ जोगाजोग के, मालूम नहीं आपको? वो तो ग्रुप में डाले थे, फोटो भी भेजे थे। अच्छा। वो बाबा जी बोलते मैं वृंदावन जाऊंगा, इसको तुम ले लो, इसको देखभाल करो। हाँ हाँ। और उससे जब महाप्रभु फिर गया गए थे
पितृ श्राद्ध देने के लिए। गया किधर है? झारखंड है, बिहार में है। बिहार में उधर भी गए थे। गया श्राद्ध देके जब वापस आए तो कन्हैया नाट्यशाला है, मालूम है किधर कन्हैया नाट्यशाला? झारखंड में, मालदा नहीं, झारखंड जो साहेबगंज है, साहेबगंज है ना जिला, सुना? बिहार है वो, बिहार में आ जाता है। वो बिहार आ जाता है। बिहार क्या है, झारखंड क्या है मेरे को मालूम नहीं पड़ता है। आप पहले तो एक ही था सब ना, किधर हाँ तो मालूम है, बॉर्डर है तो। हाँ झारखंड में है, झारखंड में। तुम लोग जानते, मालूम नहीं है, मैं क्या मालूम होगा कैसा तुम लोग बोलते हैं बिहार में। आधा से ज्यादा साहिबगंज बिहार में आता है। हाँ बिहार में आता। अच्छा ठीक है, हाँ हो गया। व्हाट इज टाइम नाउ? 5:16. हाँ हो गया। अरे अरे तो ओके, सो आई हैव टू गो फॉर वन प्रोग्राम इन बांग्लादेश। समोसा रेडी हो गया है नहीं से अभी नहीं। समोसा रेडी हो गया No, I will tell them to do chant few minutes. Jai Radha Madhava. So no, on net they are having one conference for a Gita course. गीता कोर्स हमारा हिंदी में भी गीता कोर्स निकला, हिंदी में करा सकता है। हमारा बंगाल में गीता करस्पॉन्डेंस कोर्स चल रहा है, 20,000 लोग ज्वाइन किए। एक कोर्स का द्वारा गीता के बारे में सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो सकेंगे, प्रश्न उत्तर है, सब कुछ है, कोर्स कर सकते। हमारा गीता भवन है इधर, मालूम है गीता भवन किधर थे आप लोग? प्रसाद हमारा वहाँ भी है। तो उधर ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए, हाँ। वो गीता कोर्स करेंगे। लक्ष्मी गोविंद प्रभु। लक्ष्मी गोविंद है नहीं, वो बाहर प्रचार के लिए गए, तो उधर वो ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए। सुकीर्ति प्रभु है, तो गीता कोर्स करिए। गीता के बारे में पूरे 6 महीना में पूरा गीता के बारे में ज्ञान आप लोग को प्राप्त होगा। वो करिकुलम सिलेबस बनाए गीता, ऑनलाइन भी करते हैं, और किताब लेके आप उत्तर देंगे, फिर आपको चेक करके भेजेंगे। और गीता पाठचक्र बनाते हैं, गांव गांव में गीता पाठचक्र बनते हैं, गीता स्टडी सर्कल। तब लोग इकट्ठा होकर हफ्ता में एक बार गीता पढ़ते हैं। गीता सब कुछ ज्ञान का जड़ है। हाँ, गीता भगवान श्री कृष्ण ज्ञान दे, गीता का ज्ञान का द्वारा हम लोग इस भवसागर के निकल पाएंगे। ये भवसागर होता है कुआं जैसा है, हम लोग से कुआं में गिर पड़े, जो कोई कुआं में गिरा है वो कुआं से कैसा मुक्ति प्राप्त हो सकता है? कोई ऊपर से रस्सी देगा तो रस्सी को हम लोग पकड़ेंगे तो ऊपर उठा सकेंगे। तो भगवान वही रस्सी दिए। हाँ, हम लोग भवकूप में गिरे हुए, ये भवकूप है। ये भौतिक जगत को भवकूप, भवसागर, भव अटवी इसे बोलते हैं, संसार दावानल बोलते हैं। हाँ, इस जगह पर हम लोग पड़े हुए, तो इससे उद्धार पाने के लिए भगवान कितना कृपा करके भगवत गीता ज्ञान दिए हुए। आपका घर में गीता है? किसका घर में गीता है? किसका घर में गीता नहीं है? ये अभी गीता है। इस्कन का गीता है। इस्कन का संस्पर्श में आने से पहले भी गीता था। किसका घर में? बहुत संख्या कम हो गया, बहुत कम लोग के पास था। ठीक है, था। अच्छा, था तो कुछ लोग के पास, लेकिन कौन हर रोज गीता पढ़ते थे? हाथ उठा। हर रोज गीता पढ़ते, और नंबर कम हो गया। अच्छा, गीता पढ़ते थे, गीता पालन करते थे कितना लोग? हाथ उठा। भी गीता में भगवान बोलते हैं तुम जो कुछ खाते हो मेरे को ऑफरिंग करके खाओ। ऑफरिंग करके खाते थे, भगवान को ऑफरिंग करके खाते थे। वाह, खूब भला, बहुत अच्छा है, लेकिन संख्या बहुत कम है। गीता घर में रखते नहीं, रखते तो पढ़ते नहीं, पढ़ते हैं तो समझते नहीं, फॉलो क्या करेगा? समझते नहीं, और समझते हो तो समझते ही बस, कुछ फॉलो करते नहीं। हाँ, लेकिन गीता का रहस्य इतना चमत्कार है। आज देखो सारा दुनिया का लोग एक गीता का ज्ञान का प्रभाव से कैसे भक्त बनते हैं। हाँ, अमेरिका, जर्मन, जापान, ये गीता में ऐसा ज्ञान दिया गया, इस ज्ञान को प्राप्त करके उन लोग का कितना प्रभाव होता है। सो
जगन्नाथ प्रभु दे हैव हिंदी ऑल्सो, हिंदी में भी है, हिंदी श्री जगन्नाथ किताब है, हिंदी सिकंदर परिक्रमा हिंदी में है, हिंदी में ले सकते हैं काल मंदिर से। सो आई हैव टू गो, सो यू कैन डू 5 minutes कीर्तन, आई एम ब्रिंगिंग समथिंग कम प्रसाद फॉर देम, Yes, Maharaj. सो डू कीर्तन देन यू गो। Yes, Maharaj. हाँ, पेन है, They brought something for you from their home. They said, क्या है, क्या चावल, grocery or something, whatever they felt. तो बोले हम महाराज जी, मैं बोला महाराज जी का क्लास रहेगा तो बोले हम कुछ देंगे। वो ठीक है, वो लेकिन यहाँ पे रख दीजिए। हाँ, रख दीजिए, वो ले जाएगा। पेन है, हेलो 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 हेलो, और भी कोई कुछ अगर लाए हैं तो यहाँ से ला के हर किसी को। कितना तारीख है आज? आज है 16 आज ही मारे लिए थे। अच्छा, ये पहला साइन है इस साल का, फर्स्ट सिग्नेचर, लिख दीजिए मारे। 2021 का फर्स्ट सिग्नेचर। सागर, they can do some kirtan little bit, हाँ? हाँ, yes, Maharaj. ये वो आ रहे हैं, you can distribute them some, हाँ।